हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य में अकबर, महान अकबर के बारे में। और ये हम लोग का तीसरा वीडियो होगा अकबर के बारे में। देखते हैं इसमें अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, इम्पॉर्टेंट वर्क डन बाय अकबर। फर्स्टली इसने क्या किया है ये देखते हैं। दास प्रथा का अंत 1562 में। ही स्टॉप स्लेवरी या इंड स्लेवरी सिस्टम इन 1562। ठीक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। व्हेन अकबर स्टॉप या इंड स्लेवरी सिस्टम, तो कब? 1562 में। 1562 में। ठीक। सेकंड, तीर्थ यात्रा पर कर की समाप्ति इसने कब किया है? तो 1563 में। 1563 में। जजिया कर की समाप्ति, ही स्टॉप टेकिंग जजिया टैक्स इन 1564। जजिया कर की समाप्ति कब किया है? 1564 में। 1564 में। अगला इंपॉर्टेंट काम किया है फतेहपुर सीकरी की स्थापना। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फतेहपुर सीकरी एंड चेंज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी इन 1571। यानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थापित किया है कब? 1571 में। 1571 में। अगला जानकारी है इबादत खाने की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना 1575 1575 में। ठीक। अगला है इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति कब दिया ये? तो 1578 में। एवरी पर्सन इन एवरी रिलीजियस अलाउड इन इबादत खाने इन 1578। अगला है दीन इलाही की स्थापना। दीन इलाही धर्म की स्थापना इसने कब किया है? 1582 में। 1582 में। और इलाही संवत, इलाही कैलेंडर ये कब शुरुआत किया है? तो 1583 में। 1583 में। तो इसके द्वारा ये किए गए महत्वपूर्ण कार्य है जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि दीन इलाही की स्थापना कब किया है। ठीक। इलाही संवत की शुरुआत इसने कब किया है? इबादत खाने की स्थापना कब किया है? इसने जजिया कर की समाप्ति कब किया है? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया है? या दास प्रथा की एंडिंग कब किया है? ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आगे हम लोग जानकारी लेते हैं अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट अकबर। अकबर ने 10 साल बंदोबस्त शुरू किया था। 10 साल सिस्टम। और ये कौन शुरू किया? तो अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने। राजा टोडरमल ना, टोडरमल लिखा है ये। टोडरमल ने 1580 में शुरू किया है। 1580 में शुरू किया है। कौन सा? 10 साल बंदोबस्त। अगला है अकबर का प्रसिद्ध चित्रकार, फेमस पेंटर्स ऑफ अकबर। तो सबसे प्रसिद्ध है, फेमस है कौन? अब्दुल समद। अब्दुल समद है। और भी चित्रकार हैं इसके दरबार में, दसवंत है और बसावन है। तो फेमस पेंटर्स हैं अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। ठीक। अगला प्रमुख गायक, फेमस सिंगर जानते हैं? तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा। ये प्रसिद्ध क्या रहे हैं? गायक रहे हैं किसके? अकबर के। उसके दरबार में गाना गाते थे। कौन? तानसेन, बाज बहादुर, रामदास और बैजू बावरा। प्रसिद्ध संगीतकार, फेमस म्यूजिशियन कौन है? तानसेन। कौन? तानसेन। अगला है राज कवि, यानी अकबर का कवि कौन है? यानी राज कवि, रॉयल पोएट कौन है? तो फैजी था। कौन था? फैजी था। ठीक। आगे जानकारी और लेते हैं। अकबर जो है अनपढ़ शासक था, इलिटरेट एम्परर था। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। क्वेश्चन आया था लेखपाल में, एक बार राजस्व लेखपाल में आया था कि निम्न ऑप्शन में से बताइए कि कौन एम्परर इसमें से इलिटरेट है।
आंसर ज़्यादा लोग नहीं मार पाए अकबर के बारे में, लेकिन अकबर क्या था, आंसर था उसका। यानी अकबर क्या था, इलिटरेट एम्परर था, अनपढ़ शासक था। ठीक, अगला है दीन इलाही का प्रधान पुरोहित है कौन, अकबर। हाई प्रीस्ट ऑफ दीन इलाही। अकबर ने जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर इंटाइटल जगत गुरु टू जैनाचार्य हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि थी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। अकबर की शासन प्रणाली जो था किस पे डिपेंड है, मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। यानी अकबर जो शासन चलाता है किस आधार पे, मनसबदारी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मनसबदारी प्रथा कौन शुरू किया था, किस शासक से, किस एम्परर से संबंधित है, तो अकबर से। ठीक, अगला है अकबरनामा। एक पुस्तक है, एक बुक है अकबरनामा। क्वेश्चन आया वो बार बार एग्जाम में कि हु रोट अकबरनामा, तो इसके रचनाकार कौन है, अबुल फजल। अबुल फजल है। अगला है अकबर जो है नक्कारा यानी नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर प्लेड इंस्ट्रूमेंट नगाड़ा या नकारा। ठीक, अगला है अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ अकबर सेड टू बी गोल्डन इरा ऑफ हिंदी लिटरेचर। गोल्डन इरा ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी का स्वर्णकाल कहा गया है किसका समय को, अकबर को। ठीक, अकबर के समय को। एक गलत है जो स्पेलिंग लिख दिएगा। अकबरनामा के रचनाकार हैं कौन, अबुल फजल। अबुल फजल लिख दिया है, अबुल फजल है। ठीक, तो ये सब जानकारी है। अकबर ने अनुवाद विभाग यानी ट्रांसलेटर डिपार्टमेंट की भी स्थापना की थी। यह विभिन्न पुस्तकों को, विभिन्न साहित्य को जो संस्कृत या अनदर लैंग्वेज में लिखी गई थी उसको फारसी में ट्रांसलेट करवाया था। ठीक, तो देखिए ट्रांसलेटर कौन है, तो नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख मुल्तान ने रामायण, जो हिंदुओं की प्रसिद्ध पुस्तक रामायण है जिसकी मूल लैंग्वेज संस्कृत है, एवं महाभारत, महाभारत का इसकी भी लैंग्वेज संस्कृत है, का फारसी में अनुवाद कराया था, किया था लोग। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख मुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किए थे। इट मीन्स नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी एंड शेख सुल्तान ट्रांसलेट रामायण एंड महाभारत इनटू फारसी लैंग्वेज। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इन वेरी एग्जाम, व्हाट इज रजमनामा। व्हाट इज रजमनामा। रजमनामा का मतलब होता है बुक ऑफ बैटल यानी युद्धों की पुस्तक। किसे बोला गया है, तो महाभारत। महाभारत को इन्होंने नाम दिया था रजमनामा, यानी महाभारत का नाम है रजमनामा, बुक ऑफ बैटल, युद्धों की पुस्तक। अगला पंचतंत्र, कमेंट करके आपको बताना है पंचतंत्र किसके द्वारा रिटन किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किए हैं अबुल फजल ने, अबुल फजल ने, और इसका नाम क्या रखा थे, अनवरत ए सदात, यानी अनवरत ए सदात फारसी भाषा में है पंचतंत्र। किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। अगला एक और व्यक्ति हैं ट्रांसलेट किए हैं पंचतंत्र का, मौलाना हुसैन फैज, और उसका नाम रखे यार ए दानिश। पंचतंत्र का नाम यार ए दानिश रखा है। तो दो लोग पंचतंत्र का अनुवाद किए हैं, अबुल फजल और मौलाना हुसैन फैज। अबुल फजल ने नाम रखा है अनवरत ए सदात और मौलाना हुसैन फैज ने रखा है यार ए दानिश। नेक्स्ट पुस्तक है राज तरंगड़ी, राज तरंगड़ी, और इसके ट्रांसलेटर हैं मुल्ला मोहम्मद, मुल्ला मोहम्मद। अगली पुस्तक है अथर्ववेद, अथर्ववेदाज, जिसके ट्रांसलेटर हैं इब्राहिम सरहदी। इब्राहिम सरहदी ने फारसी में इसका क्या किया है, अथर्ववेद का ट्रांसलेट किए हैं। ठीक, कमेंट करके आपको बताना है
कि कितने वेद हैं, हाउ मेनी वेदाज। ठीक, नीचे जरूर कमेंट करके आप आंसर बताइएगा। अगला एक पुस्तक है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किए हैं जो तुर्की भाषा में थी अब्दुल रहीम खान खाना ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक, अगला है लीलावती, लीलावती का ट्रांसलेटर कौन है, फैजी, कौन, फैजी। नल दमयंती जिसके रचनाकार कौन है, सूरदास, सूरदास। और इसके भी ट्रांसलेटर हैं फैजी, लेकिन उसका नाम रखें कौन, सहेली ना, सहेली, यानी नल दमयंती का नाम है सहेली, कौन रखे हैं, फैजी, फारसी भाषा में अनुवाद करके। ठीक, आगे देखिए भागवत पुराण का जो फारसी में अनुवाद किया है वो किया है टोडरमल ने, टोडरमल ने। अगला सिंहासन बतीसी, सिंहासन बतीसी का फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। सिंहासन बत्तीसी ट्रांसलेट इनटू फारसी लैंग्वेज बाय अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला है तजक एवं तुजुक, जो एक क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है। इसका भी फारसी में अनुवाद किया गया है, किसके द्वारा, तो मोहम्मद खां गुजराती के द्वारा। और मोहम्मद खां गुजराती आते हैं और इसका नाम चेंज करके रखते हैं क्या, जहान जफर, जहान जफर। तो ये सभी विभिन्न पुस्तकों का, साहित्यों का लैंग्वेज चेंज किया गया है, ट्रांसलेट किया गया। ठीक, आगे देखते हैं कि अकबर ने विभिन्न लोगों को कुछ उपाधि दी है। अकबर गेव टाइटल, ठीक, टू देयर नवरत्नाज, या अन्य व्यक्ति हो गए, जैसे बीरबल, बीरबल नवरत्नों में एक है, इनको इनटाइटल क्या किया है, एक उपाधि दिया है कवि प्रिय, कवि प्रिय की उपाधि किसको, बीरबल को। नरहरि दास को उपाधि दिया है महापात्र को, महापात्र की उपाधि दिया है। अब्दुल समद को श्री कमल की उपाधि दिया है। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि इसने दिया है। और जानते हैं कि मेन जो तानसेन है, इनको उपाधि दिया गया है कंठाभरण विलास की उपाधि। कंठाभरण मतलब कंठ से स्वर निकालते थे, इसलिए इनको दे दिए क्या उपाधि, कंठाभरण विलास की उपाधि किसको, तानसेन को। आगे देखिए की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को होती है। इसको दफनाया गया सिकंदराबाद, सिकंदरा में, कहाँ पे, आगरा में, आगरा। तो अकबर वाज डाइड इन 16 अक्टूबर 1605, ही वरीड ऑन सिकंदरा। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है अकबर का मकबरा कहाँ है, अकबर टम्ब कहाँ पर है, तो ये है सिकंदरा में ना, सिकंदरा में। अगला है अकबर की धार्मिक नीति जो थी वह थी सुलह कुल की नीति थी, सुलह कुल की नीति थी। अकबर ने, बहुत बढ़िया फैक्ट है ये, अकबर ने अशोक के स्तंभ लेख जो पहले कौशाम्बी में स्थित था उसको इलाहाबाद के किले में स्थापित किया है। ठीक ना, पहले कौशाम्बी में था अशोक स्तंभ, उसको लेकर आया इलाहाबाद के किले में। अगला सिख गुरु रामदास जी को, इसने रामदास जी को 500 बीघा जमीन गिफ्ट किया, जहाँ पर गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर नामक नगर बसाया एवं हर मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल बनवाया है। ठीक ना, गोल्डन टेम्पल बनवाया है कहाँ पे, अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में। आगे देखते हैं अकबर द्वारा किए गए निर्माण कार्य, इसने क्या क्या बनवाया है। सबसे पहला आगरा का किला, आगरा का लाल किला, रेड फोर्ट इन आगरा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल किला कहाँ पर स्थित है, तो लाल किला दो जगह, एक प्रसिद्ध जो फेमस है वो है दिल्ली का लाल किला जो शाहजहां ने बनवाया है, और एक आगरा में भी लाल किला का निर्माण कराया है, कौन, अकबर ने। ठीक, अगला बुलंद दरवाजा, और बुलंद दरवाजा कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी। अगला हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर इज
हुमायूं टम्ब सिचुएटेड, तो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर, दिल्ली में। अगला है इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद फोर्ट का इसने निर्माण किया है। आगे लाहौर का किला, लाहौर फोर्ट का निर्माण किया है। फतेहपुर सीकरी में शाही महल, फिर फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल और इबादत खाना का निर्माण इसने किया है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जोधाबाई का महल कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी अकबर के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने सब टॉपिक को हमने क्लियर कर दिया कि अकबर से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।